स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास। इसके पहले भक्ति काल पे 7 क्लासेस हो चुकी हैं। सूरदास को, तुलसीदास को हम लोग ने पढ़ के समाप्त कर लिया है। कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति काव्य धारा और इसमें आज देखेंगे सूफी काव्य धारा को। तो चलिए बिना देरी किए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सूफी काव्य धारा को सबसे पहले देखेंगे सूफी शब्द की उत्पत्ति। सूफी शब्द की उत्पत्ति, इसको क्या विद्वान क्या मानते हैं? अधिकांश विद्वान इसे सूफ या सफ़ेद ऊन शब्द से मानते हैं। कुछ विद्वान सूफा अरब की एक जाति विशेष शब्द से मानते हैं और कुछ विद्वान इसे सोफिया ज्ञान या सफ़ा पवित्रता या सुफ़ा मतलब चबूतरा सफ़ अग्रिम पंक्ति से में खड़े होने से मानते हैं। अनेक विद्वानों का अनेक मत हैं। तो चलिए देखते आगे हैं। सूफी संप्रदाय का दार्शनिक आधार क्या है? सूफी संप्रदाय में साधना में जीवन को सफर मानकर साधना की 4 अवस्थाएं और उससे जुड़ी 4 मंजिलों की व्याख्या की गई है। इस प्रकार है। शरीयत, जिसको नासूद कहते हैं, साधना की सबसे निम्न अवस्था है। दूसरा तरीक़त, जिसको मलूकत कहते हैं, पवित्रता की ओर। मारिफत, जबरूत मार्ग की सभी बाधाएं। हकीकत, लाहूत परम सत्य जिसमें अनलह का आभास होने लगता है। आगे देखते हैं। सूफी दर्शन को तसव्वुफ़ कहते हैं। सूफी दर्शन में ब्रह्म निर्विकार तथा निर्विकल्प है। प्रेम को ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम माना गया है। वस्तुतः सूफी साधना इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुँचना है। इसमें साधन ईश्वर की पत्नी के रूप में तथा स्वयं को पति रूप में देखता है। सूफी दर्शन में साधना के 7 सोपान माने गए हैं। कितने सोपान? 7 सोपान माने गए हैं। पहला अनुताप, दूसरा आत्मसंयम, तीसरा वैराग्य, चतुर्थ दारिद्र्य, धैर्य, विश्वास और प्रेम। इसमें प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। सूफी दर्शन में आत्म परमात्मा के मिलन का वस्ल कहते हैं। आत्मा परमात्मा के मिलन को क्या कहते हैं? वस्ल कहते हैं। सूफी मत में शैतान को साधक के मार्ग का बाधक माना गया है, जो शंकराचार्य की माया के समान है। और आत्मा परमात्मा के मिलन को क्या कहा गया है? वस्ल। आगे देखते हैं। सूफी काव्य की सामान्य विशेषताएं। सूफी काव्य प्रायः अवधी भाषा में रचित, हालांकि कुछ रचना राजस्थानी भाषा में व कुछ ब्रज में भी है। हंसावली